आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में जो बीते कुछ दिनों से हुआ है, आखिरकार अब जनता क्या सोच रही है। आएंगे आपके पास, यासिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर, देखिए आज जो भी नतीजे होंगे वो ये बता देंगे कि आखिरकार दक्षिण भारत का जो द्वार है वो जनता ने कितना खोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो लगातार ये बता रहे हैं वेलकम हुआ है। लेकिन क्या जो लगातार अगर आप बात करें हिंदी भाषी राज्यों की, वहां से जिस तरह के नतीजे मिले हैं, क्या वैसे ही नतीजे यहां से मिल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है यासिर। जी बिल्कुल देखिए कि बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी जो है दक्षिण भारत में सीटें जीती तो कितनी सीटें जीती है और किस राज्य में कितनी सीटें उन्हें मिलती है, क्योंकि कर्नाटक के सिवा जो है बीजेपी कहीं पर भी जो है ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई है आज तक। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, कर्नाटक वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर 1990 के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से जो है कांग्रेस से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। लेकिन अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की उपस्थिति नील के बराबर है। और लेकिन इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि अपनी बढ़त बढ़ा रही है। लेकिन ये बढ़त क्या इतनी बड़ी होगी कि एक बड़ा पावर दक्षिण भारत में बीजेपी बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल जो हम देख रहे हैं सर्वेज की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना में जो है बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि बीआरएस जो है वहाँ पर कमज़ोर हो गई है। बीआरएस लगभग ख़त्म हो चुकी है और बीआरएस का जो वोट है वो अब बीजेपी की तरफ आ रहा है, यानी कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन रही है कांग्रेस के खिलाफ तेलंगाना में। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगातार नजर है। और देखिए अब स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा बसिन भी है। ज्योति, गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी बात कि कैसा लग रहा है, अब बहुत कुछ कम वक्त रह गया है जब रुझान आने वाले हैं। बिल्कुल, अब 8 बज गए हैं। देखिए 8 बजने को सिर्फ 1 मिनट बाकी बचा है और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और तकरीबन 8:30 बजे जो ईवीएम है उनसे भी गिनती शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि देखिए जो स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम सील्ड करके रखी गई थी, सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया, उन ईवीएम्स को बाहर निकाला गया और जिन लोगों के पासेस थे जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे वो अंदर आए। उन्होंने देखा कि उन्हीं के सामने वो सील्स को खोला गया और जब उनकी तसल्ली हो गई कि हाँ भैया ये उसी नंबर वाली ईवीएम्स हैं उस जिसमें अब गिनती होने वाली है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की किस्मत जो है वो कैद है। लगभग मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर देखिए ज्योति जा रही है। 7 राज्यों में काउंटिंग के दौरान कड़ी सुरक्षा है। आंध्र प्रदेश, बंगाल, क्योंकि लगातार यहाँ पर बंगाल में तो हिंसा की खबरें आई, तस्वीरें आई और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा। और देखिए बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा का एक दौर भी रहा है, एक हिस्ट्री भी रही है। पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में खुल रहे हैं हम स्ट्रांग रूम। 7 राज्यों में काउंटिंग के दौरान कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा के कई लेयर्स कर दिए गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर पश्चिम बंगाल के कई बूथ्स ऐसे हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है कि 3 लेयर्स कर दिए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि अब से कुछ ही देर में चुनावों के नतीजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और अब देखिए 8 बज चुके हैं खुशबू, 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में पहला रुझान आपके सामने आएगा। और देखिए लंबा इंतजार रहा है ज्योति, इतना लंबा चुनाव हुआ है 1952 के बाद ये दूसरा इतना लंबा चुनाव हुआ है। ऐसे में अभी इंतजार इसी दिन का था कि आखिरकार क्या होगा। हालांकि देखिए एग्जिट पोल जितने भी रहे ज्योति उसमें बहुत कुछ क्लियर हुआ। उसमें यह कहा गया कि बीजेपी और एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन आखिरकार कुल मिलाकर नतीजे क्या होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी भी लगातार ये कहती रही कि इंतजार कीजिए, फाइनल जो नतीजा आएगा उसका मतलब उनकी उम्मीदें भी पूरी हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये फैंटेसी पोल है, उसको फैंटेसी पोल करार दिया और कल बहुत वो एक्टिव दिखाई दे रही थी जब वो मीडिया से बात कर रही थी। और आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय को 2019 में इतनी तैयारी नहीं थी ज्योति जितनी इस बार तैयारी है। बिल्कुल टेंट्स लगा दिए गए हैं, एसी लगाए गए मुख्यालय की हम यहाँ पर तस्वीर दिखा पाए तो कांग्रेस मुख्यालय में कल ही तैयारी हो रही थी। वहां का जो ग्राउंड है कांग्रेस का दफ्तर का, वहां पर टेंट लगाए गए हैं। अब देखिए ये तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तैयारी जो कर रही है उसको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई में एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होगा, ये देखने वाली बात है। आशुतोष जयपुर से हमारे साथ ज्योति जुड़ रहे हैं, तो चलिए सवाल यही है आशुतोष की राजस्थान 25 सीट, एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कितने पे मामला फंस सकता है? देखिए आशुतोष की बात करते हैं तो करीब 22 और 23 के आसपास जो आंकड़ा है वहां पे आके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन
कांग्रेस की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस का बड़ा दावा यह है कि कम से कम 10 जो लोकसभा सीट है उन पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। बड़ा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसको लेके कांग्रेस के मन में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये आश्वस्त है कि इस बार खाता भी खुलेगा और खाता 2 डिजिट के अंदर खुलेगा, यानी कि 2 डिजिट जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाता 1 या 2 पे रुक कर रह जाएगा। ये बड़ा दावा हो सकता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जहां जहां हम गए हैं, तमाम 25 लोकसभा सीटों पे गए हैं, उसका एक मोटा मोटा आकलन लगाया जाए तो 22 से 23 के आसपास जो सीट है वो भाजपा सीधे तौर पे हासिल करने की स्थिति में है। लेकिन बता दें आपको कि थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा और वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है, काउंटिंग शुरू हो गई है। 542 सीटें हैं, क्योंकि एक सीट पर तो निर्विरोधी चुन लिया गया था। 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इधर देखिए 543 में से 2 के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। एनडीए 2 पर आगे चल रही है, एनडीए इस वक्त 2 पर आगे चल रही है। तो देखिए अब ये टैली जो है ये बदलती जाएगी, ये टैली बदलती जाएगी। ऐसा लगता है ज्योति कि 1 से 2 घंटे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, जरा बताइए, वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल पोस्टल बैलेट की जो गिनती है सबसे पहले उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में ईवीएम से, यानी कि करीब करीब 9:30 के आसपास जो पहला एक साफ और रुझान है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एक पोस्टर जो हमने इससे पहले दिखाया था, ये पोस्टर लगातार राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके पास तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, लेकिन बड़ी खबर ये है 4 सीटों पर देखिए आगे चल रही है। एक तो जीत चुकी है, 3 पर रुझान, 6 हो गए एनडीए। बिल्कुल 6 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया 2 पर आगे चल रही है। देखिए ये अभी रुझान है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। थोड़ी देर में ईवीएम से भी गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। ये सिर्फ रुझान है, अभी रुझानों में एनडीए 7 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और देखिए एनडीए बिल्कुल लगातार ये आंकड़े बदलते रहेंगे, बीजेपी 7 पर है, कांग्रेस 2 पर है। ठीक है आशुतोष, जो तस्वीरें दिखा रहे थे आप दिखाइए, लगातार टैली बदलती रहेगी, जो रुझान होंगे वो हम अपने बता देंगे। बड़ी खबर, देश भर में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान है ज्योति। बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में। और ये देखिए तमिलनाडु को जरा देखिए, तमिलनाडु की जो आप टैली देखेंगे कुल 39 सीटें और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। कि वो तमिलनाडु है जहां कभी भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वहां पर 1 सीट पर रुझानों में अभी बीजेपी आगे चल रही है और एमपी में 1 सीट पर आगे है बीजेपी।